नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन अपना ध्यान रखने के साथ साथ हमको कुछ समाज की ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना होता है, लेकिन हम जानते हुए भी और देखते हुए भी हम उसे इग्नोर करते हैं कि कोई और देखेगा या कोई और करेगा या इसके खिलाफ कोई और बोलेगा। जैसे कि सपोज दैट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप मानिए कि ट्रैफिक है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जैसे कि हमारे गाजियाबाद में रमते राम रोड हुआ या फिर लाल कुआं हुआ और बहुत सारी ऐसी जगह है, चौधरी मोड़ हुआ, तो वहाँ पर इतना ट्रैफिक लग जाता है। अगर एक रॉन्ग साइड अगर एक गाड़ी गलत तरीके से किसी की खड़ी है तो उसी वजह से इतना ट्रैफिक लग जाएगा, उसके साथ कितने लोगों को वो समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। उसमें कितने लोगों की कितनी इमरजेंसी होगी कहीं जाने की, हो सकता है हमारी किसी जो ट्रैफिक में खड़ा है उसकी कोई बीमार हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी की कोई गाड़ी में कोई व्यक्ति है। जैसे कि मतलब 2 दिन पहले मुझे देखने को मिला कि एक लड़का अपने, शायद उसका पिता ही होंगे वो, उनको और एक और बच्चा था पीछे। तो एक लड़का बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक उनके पिता या जो भी हैं वो बैठे हैं, और उसके पीछे भी एक लड़का बैठा है और वो गाड़ी में लेके जा रहे हैं। और वो स्थिति वो थी कि शायद वो, उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ था और उसके पास वो व्यवस्था नहीं होगी कि गाड़ी या किसी में जा सके, तो वो बाइक पे लेके आ गया होगा। तो चौधरी मोड़ से वो जा रहा था और वो लड़का चिल्ला रहा था कि मेरे पापा को हार्ट अटैक हो गया है, हटो हटो हटो, निकलने दो, लेकिन रास्ता ही उससे नहीं मिल रहा था। सिर्फ रीज़न क्या था कि एक रॉन्ग साइड में किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे मतलब इतना ट्रैफिक लगा हुआ था कि रास्ता निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी स्कूटी साइड में लगा दी और मैं सोच रही थी कि शायद 2-4 लोग हटा के लगा देंगे और वो निकल जाएगा, लेकिन नहीं। काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती रही और मौसम भी ख़राब था। तो क्या होता है कि एक शायद कोई सज्जन थे, जो भाई था वो, उसने मतलब अपनी बाइक रोकी साइड में और बोला चिल्ला के, और उसने रास्ता दिलवाया उस लड़के को, तब वो निकला। वो स्थिति ऐसी लग रही थी कि ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के परिजन के साथ हो सकती है, और हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कि गाड़ी को साइड में खड़ा कर देते हैं, बीच रास्ते में खड़ा कर देते हैं, मतलब सही तरीके से नहीं कर पाते इस चीज़ पर। वैसे तो पुलिस प्रशासन का भी कहें तो प्रशासन आए दिन मतलब ये पुलिसकर्मी हमारे खड़े रहते हैं और चालान भी करते रहते हैं। जैसे कि जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आज थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करूँगी। एक ये चीज़ होगी कि हमें रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, और अगर लंबे समय के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो सीधा सा है किसी पार्किंग में लगाएं, या फिर एक ऐसी जगह लगाएं जहाँ किसी लगाने से किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, और कोई किसी कितनी बड़ी परेशानी में है हम समझ ही नहीं सकते। किसी की इसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों से जान भी जा सकती है। दूसरा कि जो मैंने देखा है, नोटिस किया है कि चालान करते हैं, ठीक है, चालान करते हैं, कटने भी चाहिए कि जो अपने हमारे देश के, हमारे जो रूल रेगुलेशन है कानून के, उसे फॉलो नहीं करते, तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। मगर जो व्यक्ति कमज़ोर है और दिखने में कमज़ोर लग रहा है, हम उसी को पकड़ते हैं और उसी का चालान काटते हैं, सीधा सा है। मेरा नहीं कटा अभी तक, मैं, आप सोचे कि मेरे साथ ऐसा हुआ उस वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मगर जो मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि चालान या वहाँ पर सड़क के किनारे कैसे कैसे व्यक्ति खड़े हैं, तो वहाँ पर या तो बुजुर्ग या फिर किसी गरीब फैमिली से व्यक्ति होगा, या फिर जिसकी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा डाउन कैटेगरी से, तो उसको रोकेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ नहीं है। वो सीधी सी बात है, हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई कमी पॉल्यूशन में, और आपके एक्सपायरी डेट कहीं किसी की निकल गई, या फिर हेलमेट तो खैर हर किसी को होना चाहिए, लेकिन जहाँ लग रहा है कोई बुलेट पे जा रहा है, कोई अच्छी बाइक या अच्छी गाड़ी में जा रहा है, लंबी गाड़ी में, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे उसके पास कोई कागज़ है या नहीं है, सीधा सा है। एक ये बात हो गई। दूसरा है कि आज के समय में आप देख सकते हैं गाजियाबाद, नोएडा जैसी, दिल्ली जैसी सिटी में कितना पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन के चलते आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जितनी बीमारियां बन रही हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पॉल्यूशन है कि जो बाहर पॉल्यूशन नहीं है, मगर इतना गंदगी हमारे अंदर होने
पर भी हम जो सांस लेते हैं वो हमारे अंदर वो भी गंदी जाए तो हमारी हालत क्या होगी, हमारे इंटरनली ऑर्गन्स की क्या हालत होगी, आप एक अनुमान लगाइए। लेकिन उसके बाद हम सबको दिख रहा है कि जो पॉल्यूशन है सिर्फ हमारी सुख सुविधाओं के कारण है, कि हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही पेड़ काटे, हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, घर बनाए, और जिससे कि ऑक्सीजन हमें पूरी मिलेगी नहीं, पेड़ पौधे कम हो गए, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कम हो गई और जो आर्टिफिशियल हैं वो बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ एक और काम है जो कि इतना पॉल्यूशन, इतना धुआं देने वाली बाइक और गाड़ी जो चलती हैं रोड पर, उन्हें हम सभी देखते हैं, और हमारे आगे से होके निकल के जा रही है, साइड से होके निकल के जा रही है, नाक बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, अपनी सांस रोक लेंगे वहाँ पे, और लगेगा कि हाँ हमने वहाँ पे सांस नहीं ली, लेकिन उसके खिलाफ हम बोल नहीं सकते। सीधा है। मेरा जो अनुरोध है सबसे ज़्यादा वो यही है कि जो अनुरोध है खासकर प्रशासन से और ऐसे सदस्य, सम्मानित सदस्यों से, कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारे यहाँ पर जो चालान कट रहे ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के चालान ज़रूर कटने चाहिए जिनकी गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक या गाड़ियाँ जो धुआं फेंक रही हैं, जो यहाँ पर गंदगी फैला रही हैं। एक गंदगी तो कचरे की होगी, दूसरा हो गया ये कचरा जो हम सांस, जिस चीज़ को, कचरे को हम खा रहे हैं। कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए तो ये पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब मेरे बराबर में होके ये चीज़ें जाती हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले 2-3 पुलिस चौकी और 2-3 जगह जगह पुलिस कर्मियों से भी मैंने ये अनुरोध किया और बोला। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, और किसी के सामने ऐसी चीज़ें आ रही है तो उनके खिलाफ बोला जाए। जो उन चीज़ों को रोक सकता है उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हर किसी पर्सन को करनी चाहिए। कम से कम जिनकी गाड़ी धुआं फेंकती हैं वो अपनी गाड़ियों को सही कराएं, कुछ भी करें, अपनी साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गंदगी ना फैलाएं। एक तीसरी बात आती है कि आजकल जो सबसे घटिया बात है, जो सबसे घटिया बात है, और लोगों की हर एक तीसरे पर्सन के अंदर घुसी हुई है वो घटिया बात, वो ये है कि रास्ता चलते, चाहे बाइक पे जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, सड़क पे गंदगी फैलाते हैं। आप शायद समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सड़क पे गंदगी फैलाते हैं, और इतनी घटिया गंदगी फैलाते हैं कि वो गंदगी आप किस पे फेंक रहे हैं ये भी नहीं समझ सकते, हम सोच भी नहीं सकते। सबसे घटिया गंदगी मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, थूकना। जो लोग चलते चलते थूकते हैं, ये भी नहीं पता आप तेज बाइक से जा रहे हैं, तेज स्कूटी से जा रहे हैं, तेज गाड़ी से जा रहे हैं, और आप रास्ते में थूक रहे हैं। रास्ते में थूक रहे हैं तो क्या होगा आपका, जो सामने बराबर लोग हैं, कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर आपका थूक जाएगा। आपके अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर इतनी तमीज़ होनी चाहिए, इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि उस चीज़ को ये सोचे कि अपने जो थूक है अपने पास ही रख लो उसे उठा के। भाई अगर आपको थूकना है तो अपनी गाड़ी में रखो, अपनी जेब में रखो, जहाँ रखना है आप अपना बर्तन रखो उसमें रखो, अगर आपको इतना ही वो है तो थूकने का। भाई थूकने के लिए आप साइड में गाड़ी लगाओ तब थूको। जब रास्ते में ज़रूरी है कि आप पान गुटखा खाते जाओ, उसे थूकते जाओ, या आपके अंदर इतनी गंदगी घुसी हुई है कि आप रास्ते में बार बार थूकते जा रहे हैं। कम से कम ये सोचना चाहिए यार कि क्या कर रहे हैं आप लोग, हैं क्या कर्म है हमारा, उस कर्म के बारे में कोई देखता ही नहीं है, सोचता नहीं है, और उस गंदगी को फैलाता रहता है किसी भी तरीके से। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे इस करने से कितने लोगों का नुकसान है या कितने लोगों को तकलीफ़ हो रही है, और हम ऐसा ना करें। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी, ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोग अगर मिलते हैं तो उनका भी चालान काट दिया जाए, उन पर भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होना चाहिए प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस हो। और देश हमारा है, कस्बा हमारा है, मोहल्ला हमारा है, समाज हमारा है, तो फिर हम ये इतनी गंदगी क्यों फैला रहे हैं। आप लोग भी उसमें रह रहे हैं, हो सकता है आज ये आप थूक रहे हैं, आज आप धुआं उड़ा रहे हैं, तो कोई कल को कोई आपके ऊपर उड़ाएगा, आपके ऊपर थूकेगा, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही वो हैं जो इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। शायद हो सकता है
हमारे प्रयास से कुछ लोगों की समझ में आ जाए और ये चीज़ें थोड़ा कम हों। तो ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी माइंड में हैं, आए दिन होती रहती हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कैसे कैसे लोग हमसे टकराते हैं। तो अपनी चीज़ें मतलब सीधा सा है कि हमें दबा के नहीं रखनी चाहिए, जो कि मैंने भी बहुत दबाई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम शेयर कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन जो समझ में आता है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमें ऐसा लगता है कि अपनी जो भी हम गलत चीज़ें देखते हैं या हमारे साथ होती है, तो वो हमें दबानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को बढ़ावा ही मिलता है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, बाहर हो। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। और जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के सामने जाए और पता चले कि रियलिटी क्या है, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, और हम लोग फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।